नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, सुमित महल जो नेहा आशीष तिवारी के पति होने वाले थे, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में पता चला है, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी ने अपनी कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था कि आप जो भी फैसला लेना चाहो वो ले सकते हैं। तो सुमित महल का ऐसा सुनने में आ रहा है, जो उनके दोस्त की बीवी है जिनका एक चैनल है, उसमें उन्होंने वीडियो डाली है कि सुमित महल है जो अपना फ़ैसला ले चुका है, वह वृंदावन चले गए हैं अनिरुद्ध महाराज के यहाँ पे, और वहाँ पे जाके वो कुछ ऐसी बातें क्लियर करेंगे अनिरुद्ध महाराज के सामने, और वहीं पे जाके बताएंगे कि शायद वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी है, उन्होंने कम्युनिटी में डाला था कि आप जो भी फैसला लेना ले सकते हो, तो वो शायद ये शादी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। दोस्तों, नेहा आशीष तिवारी को तो अधिकतर लोग जानते ही हैं, वो बहुत ही बड़ी यूट्यूबर भी है, बहुत बड़ी ब्लॉगर है, जिनके हस्बैंड की एक्सपायर हो जाने के बाद में भगवान उनके हस्बैंड के आत्मा को शांति दे, हो जाने के बाद में उन्होंने, जो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है, क्योंकि एक दूसरे जो ब्लॉगर थे जिनका बहुत बड़ा चैनल है, सचिन मनीषा ब्लॉग करके चैनल का नाम है, ऐसे ही कुछ नाम है, और भी उनका चैनल है जिनके साथ में इनका अक्सर मिलना जुलना होता रहता था, और वह जो नेहा आशीष तिवारी है इनको राखी भी बांध चुकी थी, लेकिन भाई बहन के रिश्ते की आड़ में ये लोग कुछ और ही खेल खेल रहे थे, जिसके बाद उनके कुछ ऐसे संबंधों की बात अभी सामने आई है, और ये बात कोई कम नहीं है, बहुत ही बड़े रूप में सामने आई है। और ऐसी चैटिंग जो वायरल हुई है, जिसको एक्सपोज किया है सचिन, जिनको इन्होंने राखी बांधी थी, उन्होंने सब कुछ पब्लिक के सामने क्लियर कर दिया है, क्योंकि जो नेहा आशीष तिवारी है जिनकी सुमित महल के साथ में जब सगाई हुई थी, उसके बाद उनको वहाँ एंट्री नहीं दी गई थी, उनकी बेइज्जती की गई थी, और कुछ ऐसी बातें सामने आई। उसके बाद उन्होंने पूरे पब्लिक के सामने जो उनकी चैटिंग हुई थी, जो उनकी बातें हुई थी, और भी कई सारी बातें थी जिनमें इनके प्रेम भरी बातें भी थी, बहुत कुछ था, उन्होंने वो सब पब्लिक के सामने ला दिया है, और उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हमारा जो रिश्ता था दोस्ती से तो कहीं ऊपर था, प्रेम प्यार से भी ज़्यादा कुछ आगे ही इनका रिश्ता बढ़ चुका था। और उसकी खबर जब सचिन की बीवी मनीषा को धीरे धीरे पता लगने लगी, तो उन्होंने उसके लिए ऑब्जेक्शन भी किया, और भी उनके दोस्त वगैरह थे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, उनको भी उसने बताया, जैसे सरिता जी, उनको पता चला, नीतू दीदी को पता चला, तो सबने ही इनका विरोध भी किया, समझाया भी, बोला भी, सब अभी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ वायरल चल रहा है, बहुत बातें हो रही है, लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं इस बारे में। और जो जगत दीदी जो नेहा दीदी है, जिन्हें जगत दीदी भी बोला जाता है, जिन्होंने अपने पति का नाम का सहारा लेके, जिनके पति अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम का सहारा लेके लोगों से इतनी सिंपैथी हासिल की थी, अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोवर कितने बढ़ाए थे, लोग इनके प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे, इन्हें आयरन लेडी भी बोला जाता था, ऐसा माना जाता था कि ये बहुत सहनशील महिला है, जिनके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा है। इनकी एक छोटी गुड़िया भी है जिसका नाम ताशी है, उन्हीं के पिता, मतलब वो चाहती थी कि मेरी बेटी के कोई पिता हो, इसीलिए वह सुमित महल से शादी कर रही थी। और सुमित महल जो थे वह, मतलब एक कंवारे लड़के थे, उनकी पहले शादी नहीं हो रखी थी, लेकिन फिर भी वह एक विधवा महिला को स्वीकार कर रहे थे, उनसे शादी करने को तैयार थे। लेकिन ये सब जब बातें फैली, पब्लिक के सामने आई कि इनका सचिन से अफेयर है, तो उसके बाद तो मामला पूरा ही गड़बड़ा गया। उसके बाद ही सचिन के सामने उन्होंने ये बात रखी कि चाहो तो तुम फैसला ले सकते हो। जो नेहा आशीष तिवारी है, उन्होंने अपनी इसीलिए कम्युनिटी में पोस्ट किया कि चाहो तो तुम फैसला ले सकते हो, शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए वह अनिरुद्ध महाराज के वहाँ पे गए हैं। उसके बाद वो वहाँ जाके क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोगों के सामने शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, जो नेहा आशीष तिवारी है, उनके पति के ख़त्म होने के बाद पब्लिक ने इनको बहुत सहानुभूति दी थी, बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन जो भाई बहन के रिश्ते की आड़ में जो इन्होंने खेल खेला है गंदा, उससे पब्लिक बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उन्हें अलग अलग प्रकार के कमेंट किए जा रहे हैं।
अलग अलग बातें बोली जा रही है, कई पब्लिक उन्हें अनसब्सक्राइब भी कर दे रही है। पब्लिक बहुत नाराज़ है और जानना चाहती है कि आखिर में इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये तो बहुत ही गलत हुआ है। नेहा आशीष तिवारी को इसकी वजह से बहुत कुछ झेलना भी पड़ रहा है। उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनका इतना बना बनाया नाम आज पब्लिक के सामने बिल्कुल ही ज़्यादा नीचे गिर गया है। जिस नाम को उन्होंने इतने टाइम से बनाया था, पब्लिक उन्हें आयरन लेडी, जगत दीदी के नाम से जानती थी, लेकिन आज वही पब्लिक उनके लिए कैसी कैसी बातें कर रही है, कैसे कैसे कमेंट कर रही है। इसलिए वह थक हार के उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को भी ऑफ कर दिया था। तो दोस्तों, नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस नाम को बिगाड़ने में तो एक पल ही लगता है, जैसा कि इनके साथ में हुआ। तो उन्होंने जब ये गलती की, उसके पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि गलती मैं ना करूं, इसका भुगतारा मुझे कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा। अब सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसका हुआ? इन्हीं का हुआ है, क्योंकि सचिन तो मनीषा के पास फिर चला गया, उसका पति उसको मिल गया, और जो सुमित महल है वो किसी और से शादी कर लेंगे, और जो नेहा आशीष तिवारी, उनका नाम खराब हो गया, परिवार में भी उनकी रिस्पेक्ट जो थी वो भी कम हो गई, और पूरी पब्लिक जो है उनके बारे में तरह तरह की बातें भी कर रही है। तो दोस्तों, अब देखते हैं आगे जाके सुमित महल क्या फैसला लेते हैं, और अनिरुद्ध महाराज क्या वृंदावन गए हैं, अब आगे क्या खबर आती है आपको आगे बताया जाएगा अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।